बिहार में अपराधियों का खात्मा हो रहा है या फिर खाकी वर्दी के पीछे छिपी सत्ता बेकसूरों का शिकार कर रही है? क्या भारत भूषण तिवारी वाकई एक साइको क्रिमिनल था या फिर व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने की उसे मौत की सजा मिली? दर्शकों, बिहार के भोजपुर से एक ऐसी खबर आई है जिसने सुबह ही सियासत, पुलिस प्रशासन और जनता के बीच एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है। शाहपुर की बिलौती गांव के एक सीधे साधे एक्टिविस्ट, जिसे पुलिस ने एक झटके में दिमागी रूप से बीमार और खूंखार अपराधी बताकर इनकाउंटर में ढेर कर दिया, लेकिन आज उसी बिलौटी गांव में देश भर से हजारों लोगों के हुजूम उमड़ चुके हैं। एक ऐसी महापंचायत हो रही है जो सीधे सम्राट सरकार और बिहार पुलिस के इकबाल को चुनौती दे रही है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी लड़ाई में अब एंट्री हो चुकी है प्रशांत किशोर की। तो क्या था भरत तिवारी इनकाउंटर का पूरा सच? क्यों पुलिस बैकफुट पर है और क्यों बड़े बड़े अफसरों पर अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है? चलिए पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। 17 जून की वो खौफनाक रात थी और पुलिस ने एक थ्योरी दी। कहानी शुरू हुई 17 जून को भोजपुर जिले के शाहपुर थाने इलाके के बिलौटी गांव में। अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती है और खबर आती है कि पुलिस इनकाउंटर में भारत भूषण तिवारी नाम का एक शख्स मारा गया। पुलिस ने तुरंत अपनी प्रेस रिलीज जारी की। पुलिस का दावा था कि भारत तिवारी दिमागी रूप से विक्षिप्त था। उसने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग की और पुलिस ने आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई जो उसके पैर में लगी और बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इसे एक रूटीन इनकाउंटर साबित करने की अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में सच छुपता नहीं है। लेकिन पुलिस की स्क्रिप्ट में एक बहुत बड़ा झोल था और वो पकड़ा गया। इनकाउंटर के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि भरत तिवारी इनकाउंटर से ठीक पहले अपना हथियार फेंक चुका था। वो सरेंडर करने की स्थिति में था। वीडियो के सामने आते ही पुलिस का सेल्फ डिफेंस वाला दावा ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। परिवार और स्थानीय लोगों ने साफ कहा कि भरत कोई क्रिमिनल या साइको था ही नहीं, बल्कि वो एक पब्लिक एक्टिविस्ट था जो लगातार प्रशासन की कमियों और लोकल मुद्दों पर आवाज उठाता था। इसी वजह से वो स्थानीय पुलिस की आंखों में पहले से खटक रहा था। लेकिन जब मामला बढ़ने लगा तो ये सिर्फ एक इनकाउंटर नहीं रहा, ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाते हुए पटना में प्रशांत किशोर से मिला और पीके ने न सिर्फ परिवार को गले लगाया बल्कि इस लड़ाई में उनके साथ खड़े होने का खुला ऐलान कर दिया। प्रशांत किशोर के समर्थन ने आग में घी का काम कर दिया है। उन्होंने सीधा सरकार को घेरा है और पूछा है कि बीजेपी सम्राट चौधरी के शासन में पुलिस इतनी बेलगाम कैसे हो गई कि निहत्थे लोगों को सरेआम गोली मार दी। पीके के इस कड़े स्टैंड के बाद सरकार और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। अब दर्शकों, प्रशांत किशोर के दबाव में और जनता के गुस्से का असर ये हुआ कि शनिवार को राज्य सरकार को मजबूरन इस पूरे मामले की न्यायिक जांच यानी जुडिशियल इंक्वायरी का आदेश देना पड़ा। लेकिन बात यही नहीं रुकती। सोमवार को भोजपुर के एसपी ऑफिस से एक बड़ा बयान आता है। भरत तिवारी की मां की लिखित शिकायत पर शाहपुर थाने में ही बिहार पुलिस के आला अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इस एफआईआर में तत्कालीन जगदीशपुर के एसडीपीओ, तत्कालीन शाहपुर के थाना प्रभारी और उस इनकाउंटर में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को नामजद आरोपी बनाया गया है। जो पुलिस कल तक खुद को क्लीन चिट दे रही थी, आज वो खुद कटघरे में खड़ी हो चुकी है। और इसकी अगली कड़ी आज 24 जून को बिलौटी गांव में होने वाली है एक विशाल महापंचायत। बक्सर अरा 4 लेन के पास एक बड़े बगीचे में विशाल पंडाल सजाया गया है। आयोजकों का दावा है कि यहाँ सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों से 5 से 10 हजार लोग जुट रहे हैं। करनी सेना, परशुराम महासभा, हिंदू महासभा और ब्राह्मण महासभा जैसे बड़े बड़े संगठन इस पंचायत का हिस्सा बन रहे हैं। इस महापंचायत का सिर्फ एक मकसद है, भरत तिवारी के हत्यारे पुलिस वालों को जेल भिजवाना और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाना। भरत तिवारी इनकाउंटर केस इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर जनता जाग जाए और उसे सही राजनीतिक समर्थन मिल जाए तो खाकी की तानाशाही को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। पुलिस पर एफआईआर होना और न्यायिक जांच का आदेश मिलना पहली जीत है, लेकिन असली इंसाफ तब होगा जब जांच पूरी होगी
और दोषी अफसर सलाखों के पीछे होंगे। इस महापंचायत से क्या निकल कर आता है और बीजेपी सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या बिहार की पुलिस जानबूझकर ऐसे एनकाउंटर्स को अंजाम दे रही थी? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.